नेटवर्क पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसमें कंप्यूटर ही नहीं आपके डिवाइसेस भी आएंगे। ठीक है, जैसे प्रिंटर हो गया, राउटर हो गया। राउटर नाम सुना है आप लोगों ने? राउटर क्या करता है? आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस। अदर डिवाइसेस में क्या क्या आएगा बेटा, बता सकते हो? एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और क्या क्या आ सकता है? स्मार्टफोन, ठीक है, बीच में हमारा राउटर, राउटर के थ्रू ये सारे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है बेटा? प्लीज़ बोलते जाओ, ये सेशन को इंटरेक्टिव बनाते हैं। बताओ बेटा और क्या हो सकता है? बताओ, कोई भी एक डिवाइस और बताओ बेटा। लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, तो ये सारे कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स, जिससे हम रिसोर्स शेयर करते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। वेयर एटलीस्ट वन प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू सेंड या रिसीव डेटा फ्रॉम एटलीस्ट, यानी कि एक डिवाइस, एटलीस्ट एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को डेटा भेज रहा होता है, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है बेटा, प्लीज़ हाँ हाँ बोलते जाओ, कुछ तो बोलते जाओ आप लोग। यस मैम। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में क्या आएगा आपका? रिसोर्स शेयरिंग आएगा। रिसोर्स शेयरिंग यानी हम क्या रिसोर्स शेयर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, अगर एक प्रिंटर है लैन में, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं अगर हमने एक प्रिंटर को लैन से जोड़ा हुआ है और एक लैन में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया रिसोर्स शेयरिंग। बेटा ये जो मीटिंग हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो ये आप सेशन बाद में भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या है? कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग क्यों है बेटा? हमें किसी को लेटर भेजना होता था तो हम उसको बाई पोस्ट भेजते थे, तो अब हमारा कॉस्ट सेव हो रहा है। ठीक है, कोलैबोरेटिव यूज़र इंटरेक्शन, अभी जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है ड्यू टू अवर नेटवर्क। ठीक है, इट सेव्स आवर टाइम एंड इंक्रीज स्टोरेज। इंक्रीज स्टोरेज कैसे बेटा? ये जो हमारा सर्वर पे हमारा स्टोरेज है ना, सपोज़ आपका जो कंप्यूटर है ना वो भर चुका है, स्टोरेज फुल हो चुका है, तो आप नेट से कनेक्ट करके आप अपने क्लाउड सर्विसेज यूज़ कर सकते हो, जैसे कि जीमेल हो गया। ठीक है, तो इससे हमारा स्टोरेज बढ़ सकता है। ये तो बहुत सिंपल चीज़ थी। नेक्स्ट क्या है? डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकता है प्लीज़ आप लोग बताना चाहें? संजना, नेटवर्क का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है बताओ? संजना, आयाना, बताओ भाई, कौन कौन है? कौन कौन सो गया? अनिकेत भगत, अनिकेत से हेलो। यस मैम। हाँ बताओ बेटा, नेटवर्क का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है? मैम नेटवर्क से मिसयूज कर सकते हैं, कुछ मिसयूज़ कर सकते हैं। और वायरस, देखो यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर नेटवर्क को बुरी तरह से मैनेज किया जाए तो सर्विसेज कैन बिकम अनयूजेबल एंड प्रोडक्टिविटी फेल्स। ठीक है, इफ़ सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स हेल्ड सेंट्रली, सेंट्रली यानी एक जगह सारे फाइल सेव हैं और वही से सारा डेटा शेयर हो रहा है, तो इट मे बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क इफ द सेंट्रल सर्वर फेल्स। तो अगर एक ही जगह सारा डेटा सेव है और वो सर्वर फेल हो जाता है तो हमें वो डेटा नहीं मिल सकता। नेक्स्ट, फाइल सिक्योरिटी की बात हो रही है। इसमें वायरस से, कौन है भी ज्वाइन कर रहा है? अर्नव,
हेलो अर्नव। हाँ, तो हम आगे, अर्नव हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ यहाँ से कंटिन्यू करो। ठीक है, एक तो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है वायरस का, और टू हैंडल नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन यू में नीड स्पेशली स्टाफ टू रन द नेटवर्क। ठीक है, अब जैसे हमारे स्कूल का ही नेटवर्क है, तो कभी कभी हमें किसी पर्सन को बुलाना पड़ता है लैन वगैरह सेट करने के लिए। ठीक है, इतना आ रहा है आपको समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो बीच बीच में हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने होते हैं, तो जो मेरा कंप्यूटर है उसको एज अ सर्वर बनाया जाता है और बाकी सारे कंप्यूटर्स को क्लाइंट बनाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कनेक्शन करना होता है, तो वो सारा हमें स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ता है। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क आपके सिलेबस में है। सबसे पहले 1969 में पहला नेटवर्क आया था। ठीक है, उसका नाम क्या दिख रहा है आपको? ARPANET। क्या है ये? ARPANET। ARPANET का फुल फॉर्म आप लोग पढ़ो, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्या था बेटा? आप लोग जब NCERT अपना खोलोगे ना, तो इसका आपको डिटेल में समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब था। ARPA नेटवर्क जो है वो US डिपार्टमेंट में डिफेंस में यूज़ हुआ था। ठीक है, उसमें रिसर्च और एकेडमिक इंस्टीट्यूट कनेक्ट किए जाते थे, और वहाँ पे काम क्या होता था? साइंटिफिक काम होता था। ठीक है, जो सबसे पहला मैसेज था वो दिया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच आपस में पहला मैसेज कम्युनिकेट हुआ था। और धीरे धीरे ARPANET में और ऑर्गेनाइजेशन जुड़े, और वो धीरे धीरे नेटवर्क इतना बड़ा बन गया कि आज का जो नेटवर्क है वहाँ तक इसका एवोल्यूशन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो सबसे पहले 1969 में पहला नेटवर्क आया ARPANET, फिर मिड 80s में आपका आया NSFNET, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। इन सब के फुल फॉर्म्स आपके आते रहते हैं, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, सबसे पहले 1969 में ARPANET आया टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट US डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी। फिर 1980 में NSFNET आया। ये किस लिए होता है? हाई कैपेसिटी नेटवर्क टू बी यूज स्ट्रिक्टली फॉर एकेडमिक एंड इंजीनियरिंग रिसर्च। अभी तक इसमें पब्लिक एक्सेस नहीं हुआ, खाली एकेडमिक और इंजीनियरिंग रिसर्च के लिए ये बना, और फिर ये नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है कि 1990 में इंटरनेट के नाम से आ गया। ठीक है, द इंटरनेटवर्किंग ऑफ ARPANET। अब ARPANET को NSFNET से ज्वाइन कर दिया गया, और भी छोटे छोटे प्राइवेट नेटवर्क्स थे, उन सबको ज्वाइन करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है हिस्ट्री? यस मैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा, इंटरनेट का डेफिनेशन दिया है। A global computer network providing a variety of information and communication facilities consisting of interconnected network using standardized communication protocols। protocols यानी set of rules होता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनेट का शॉर्ट डेफिनेशन है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जिसको हम पॉपुलरली नेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक दिख रहा है बच्चों? क्या टॉपिक दिख रहा है संजना? इंटरनेट। हाँ, इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट मतलब होता है कि अलग अलग कंप्यूटर्स का नेटवर्क, और इंट्रानेट मतलब इट इज़ अ लोकल और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशंस नेटवर्क, स्पेशली अ प्राइवेट नेटवर्क क्रिएटेड यूजिंग www सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंट्रानेट फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो वहाँ का जो इंटरनेट था उसमें जो कम्युनिकेशन होता था वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता था। ठीक है, उनका जो मेल था वो हम आपस में एम्प्लॉयज़ ही
एक दूसरे को मेल कर सकते थे, और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हम मेल नहीं कर सकते थे। तो ऐसे एग्जाम्पल को हम इंट्रानेट बोलेंगे, ठीक है। इट इज़ मैनेज्ड बाय एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेट यूज़र कैन अवेल सर्विसेज ऑफ इंटरनेट वेयरएज इंटरनेट कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट डायरेक्टली, ठीक है। इंटरनेट जो है हम वहाँ पे गूगल वगैरह यूज़ कर सकते थे, लेकिन जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन है या आउटसाइड जो हमारे कंपनी के बाहर के लोग हैं वो हमारा मेल एक्सेस नहीं कर पाते थे। इतना समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट, ये हो गया आपका इंट्रानेट। उसके बाद क्या है, इंटरस्पेस। एक टॉपिक है इंटरस्पेस, मतलब इट इज़ अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर्स टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विद रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D एनवायरनमेंट, जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जिस एनवायरनमेंट में हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्पेस, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी हमारा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा कुछ स्विचिंग टेक्निक्स है बच्चों, ठीक है। स्विचिंग टेक्निक्स जो है वो किस किस टेक्निक से हमारा जो नेटवर्क बिछा हुआ है, ठीक है, और किस पाथ के थ्रू हमारा मैसेज जा रहा है और किस तरह जा रहा है, पूरा का पूरा जा रहा है या टुकड़ों में जा रहा है, अलग अलग पाथ से जा रहा है या एक ही पाथ से जा रहा है। तो उस हिसाब से हमारे पास 3 तरह के स्विचिंग होते हैं, ठीक है। 3 तरह के स्विचिंग होते हैं। स्विचिंग टेक्निक आर यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डेटा अक्रॉस नेटवर्क। इन लार्ज नेटवर्क देयर माइट बी मल्टीपल पाथ लिंकिंग द सेंडर एंड रिसीवर। जैसे बहुत बड़ा नेटवर्क है, आपने एक अमेरिका में ईमेल आपको भेजना है, ठीक है। अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, तो यहाँ से अमेरिका काफ़ी दूर है, तो आपका जो ईमेल है वो कई पार्ट में, टुकड़ों में बट के वो अलग अलग पाथ लेके जा सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में भी स्विच्ड एज इट ट्रेवल्स थ्रू वेरियस कम्युनिकेशन चैनल। 3 टाइप की स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं, सर्किट, पैकेट एंड मैसेज स्विचिंग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको डिटेल में बढ़ते हैं। सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या है कि सपोज यहाँ 2 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। एक सेकेंड बच्चों, ठीक है, यहाँ 2 टर्मिनल्स हैं, आपने यहाँ से यहाँ तक आपको मैसेज कम्युनिकेट करना है, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ होगा। सपोज पहले जब आपने कॉल घुमाया यहाँ से यहाँ तक, तो पहले एक पाथ चूज़ हुआ कि हाँ चलो इस पाथ में हमें जाना है, ठीक है। ये जो पाथ चूज़ हुआ, सपोज ये एक राउटर था, फिर ये एक राउटर था, फिर ये एक राउटर था, ये सारे राउटर्स हैं, ठीक है। पहले कॉल करने से पहले ये डेडिकेटेड पाथ आपका बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कॉल स्टार्ट होगा, डेटा कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से यहाँ डेटा जाएगा, और जब कॉल कट हो जाएगा तो फिर ये कनेक्शन आपका इस कनेक्शन को ऐसे तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इतना आ रहा है समझ में आपको? और ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक हज़ारों पाथ हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई एक पाथ चूज़ किया जाएगा, जो सेलेक्टेड पाथ है, उस पाथ को, जैसे सपोज ये वाला पाथ चूज़ किया गया है, ये वाला पाथ, तो इसी पाथ में आपका कम्युनिकेशन होगा। इसको बोलते हैं हमारा सर्किट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में क्या होता है कि एक बार पाथ चूज़ हो जाता है तो ये कनेक्शन टूटता नहीं है। अगर टूट गया तब तो आपका कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये कनेक्शन बना रहता है और इसमें आप कितना भी डेटा भेज सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेटा किसी को डाउट? No, ma'am. ठीक है, अब इसमें ये देखो कि डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्किट स्विचिंग क्या है? फर्स्ट द कंप्लीट फिजिकल कनेक्शन बिटवीन 2 कंप्यूटर्स इज एस्टेब्लिश्ड, ये हमने देखा। एंड देन द डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन। अब इसमें एग्जांपल दिया है, जो पुराने ज़माने में हम लोग का कॉल वगैरह हम लोग करते थे पुराने ज़माने के फ़ोन से, तो उसका ये एग्जांपल दे रखा है ताकि हमें बेटर समझ में आए। व्हेन अ कॉल इज़ प्लेस्ड, द स्विचिंग इक्विपमेंट विद इन द सिस्टम सीक्स आउट अ फिजिकल कॉपर पाथ ऑल द वे फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। तो पुराने ज़माने में एक जो कॉपर का पाथ था, उसमें से जो कॉपर की वायर गई थी उसमें से एक कोई पाथ चूज़ किया जाता है।
ठीक है। और ये जो सेटअप है वो एंड टू एंड कनेक्शन होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पूरा का पूरा एंड टू एंड कनेक्शन होता है। पहले कनेक्शन होता है, उसके बाद डेटा सेंड कर सकते हैं। फिर ये जो आपका कनेक्शन बना है, ये जो आपका सर्किट बना है, ये कब टूटेगा? जब कनेक्शन को क्लोज किया जाता है। तो हमारा जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, जब हम कॉल कट करते हैं, तब ये सर्किट हमारा टर्मिनेट हो जाता है। इन सर्किट स्विचिंग रिसोर्स रिमेन एलोकेटेड। इसका क्या मतलब है कि वो जो पाथ है, उस पाथ को हम रिसोर्स बोल रहे हैं। उस पाथ को, उस राउटर वाले पाथ को जो आज का इंटरनेट के यूज़ करती है, या फिर पुराने ज़माने में जो आपका कॉपर वायर था, अगर वो पाथ सेलेक्ट है तो यानी कि वो रिसोर्स एलोकेट कर दिया गया है। अब जब तक पूरा का पूरा कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, वो रिसोर्स एलोकेटेड रहेगा। आफ्टर अ सर्किट इज एस्टैब्लिश्ड एंड अंटिल द सर्किट इज टर्मिनेटेड एंड द एलोकेटेड रिसोर्स आर फ्रीड। इतना समझ में आ गया आपको सर्किट स्विचिंग? ठीक है। अब आप जब नेक्स्ट स्विचिंग देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस था सर्किट स्विचिंग का बाकी स्विचिंग से। तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग मोस्टली आपका एसएमएस वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है। इसमें क्या है? पैकेट स्विचिंग इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ कटिंग डेटा। कटिंग डेटा यानी, अब जो है, अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ बनाती हूँ। सपोज बेटा पैकेट स्विचिंग में क्या है कि ये आपका मैसेज है। ठीक है, ये मैसेज काफ़ी बड़ा है, और जो आपका जो नेटवर्क है, ढेर सारे नेटवर्क है, इसकी कैपेसिटी छोटे छोटे मैसेजेस की है। तो ये मैसेज आपका छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और अलग अलग पाथ पे जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंडर साइड है। और रिसीवर एंड पे क्या होगा? रिसीवर एंड पे ये सारा जो आपका मैसेज आ रहा है उसकी रीअसेंबली होगी। क्या होगी बच्चों? रीअसेंबली होगी। ये सारे जो मैसेज है वो जुड़ के रिसीवर एंड में पहुंचेंगे अलग अलग पाथ लेके, और आपका पूरा का पूरा मैसेज आपका ये रीअसेंबल हो जाएगा। इसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे अभी और पाथ है, तो ये जो आपका मैसेज है ये और टूट जाए छोटे छोटे टुकड़ों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में? संजना, Yes, ma'am. अयाना, वॉइस आप लोग सुन रहे हो? अर्नव, श्रेयस, वॉइस हो गए क्या सारे? मैम, यस मैम, आ रहा है। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अब पैकेट स्विचिंग का आप लोग ये पढ़ो। पैकेट स्विचिंग इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ कटिंग डेटा एट द सोर्स। एंटायर मैसेज इज ब्रोकन इन स्मॉलर पीसेस कॉल्ड पैकेट्स, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं, विच आर ट्रांसमिटेड ओवर अ नेटवर्क विदाउट एनी रिसोर्स बीइंग एलोकेटेड। इसमें रिसोर्स एलोकेशन नहीं होता है। कहने का मतलब एक डेडिकेटेड पाथ एलोकेटेड नहीं होता है। कोई भी पैकेट किसी भी पाथ को चूज करके आगे बढ़ सकता है। ईच पैकेट इज ट्रांसमिटेड, ईच पैकेट may follow any route available and at destination पैकेट्स में रीच इन रैंडम ऑर्डर। अलग अलग ऑर्डर में भी पहुंच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा पैकेट नंबर 1 था, ठीक है, ये हमारा 2 था, तो ये हो सकता है कि 2 पहले पहुंचेगा, 1 पहले पहुंचेगा। तो रीअसेंबली कैसे होती है? हर पैकेट में उसका सीरियल नंबर लिखा होता है, तो उसी सीरियल नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपकी रीअसेंबली होती है। तो ये बहुत टफ पार्ट होता है। जब आप कॉलेज वगैरह में कभी अगर CS आपने लिया, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ोगे आप, तो पूरा का पूरा पैकेट का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद एट द डेस्टिनेशन व्हेन ऑल पैकेट्स आर रिसीव्ड दे आर मर्ज्ड टू फॉर्म द ओरिजिनल मैसेज।
इन पैकेट स्विचिंग ऑल द पैकेट्स ऑफ फिक्स साइज आर स्टोर्ड इन मेन मेमोरी। ठीक है, पैकेट स्विचिंग समझ में आ गया आपको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका मैसेज स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग में क्या होता है कि मैसेज स्विचिंग में आपका एक मैसेज जो है, सपोज एक सेकेंड, सपोज ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो ये कितना भी बड़ा आपका मैसेज हो, ठीक है, उसको हम कट नहीं करेंगे, पूरा का पूरा आपको मैसेज आगे फॉरवर्ड करना है। ये अलग अलग पाथ लेके आपका पहुंच जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कट नहीं होगा, ये अलग अलग पाथ चूज़ करते हुए पहुंच जाएगा। इसको एक डेडिकेटेड पाथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैसेज आपको ऐसा नहीं है कि हम कॉल कर रहे हैं और हमें लगातार कनेक्टेड रहना है। हमने एक मैसेज भेज दिया और वो अलग अलग पाथ चूज़ करके यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसको बोलते हैं मैसेज स्विचिंग, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। In message switching, data is first stored by one node, then forwarded to another node to transfer data to another system. In message switching, data is first stored, then forwarded to next node. In message switching, there is no upper bound on size, यानी साइज़ कितना भी बड़ा हो सकता है पैकेट का। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या था, उसमें फिक्स साइज़ था। पैकेट स्विचिंग में क्या था, मेन मेमोरी में स्टोर होता था आपका डेटा, लेकिन मैसेज स्विचिंग में क्या है, मैसेज स्विचिंग में मेन मेमोरी में नहीं, हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा स्लो होता है, इट रिड्यूसेस द एक्सेस टाइम। ये हो गया आपका मैसेज स्विचिंग। तो आज हमने इतना पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट ये हम कल करते हैं, ठीक है। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी क्लास बंद करते हैं। और आपका काम ये है कि ये जो आपका पूरा पीपीटी है, ये मैंने लिया है सेम आपकी जो वेबसाइट है पाइथन फॉर CSI की, तो इसका आप लोगों को नोट्स बनाना है, ठीक है। तो इसका आप लोग नोट्स बनाइए, जो भी मैंने पढ़ाया है शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको कल के क्लास में आपको दिखाना है, ठीक है। मुझे समझ में आ रहा है। तो अब हम क्लास रैप अप करते हैं, और ये क्लास पूरी रिकॉर्ड की गई है, तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग जा सकते हैं।